अब मेरा सीधा सा सवाल है कि जो अभी तक ये सवाल उठाए जा रहे थे, हालांकि आप भी कहीं ना कहीं सवाल उठाया करते थे कि केंद्र के नेतृत्व में ही ये जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, विपक्ष जी, के नेताओं पर जो है घेराबंदी कर रही हैं, लेकिन जी, अब जो कार्रवाई की जा रही है, आप तो ये मानते हैं ना, क्योंकि अगर उनके केंद्र के नेतृत्व पे ये कार्रवाई की जाती तो भाई पूजा सिंघल को लेकर के आप लोग ये कहा करते थे कि कार्रवाई शिथिल पड़ी हुई है। अगर शिथिल होती तो ये इतनी बड़ी कार्रवाई जो अवैध संपत्ति ये कुर्क ना होती, आपने खुद बताया। और जब रघुवर दास की सरकार में जब क्लीन चिट दे दिया गया था पूजा सिंघल को, ऐसे में ऐसे आगे ये कार्रवाई बढ़ती ही क्यों? आप तो मानते हैं ना कि नहीं, एजेंसियां जी, जी, निष्पक्ष जी, जांच जी, कर रही आपको हैं। बता दें, पूजा सिंघल की जो जमीन पर जो पल्स हॉस्पिटल बनी हुई है, हम्म। वो ट्राइबल जमीन है, भुइयारी जमीन। हम्म। जिस समय ये जमीन ली जा रही थी, रजिस्ट्री हो रही थी और उसका म्यूटेशन हुए थे, उस पर बैंक लोन हुए, वो कैसे हो गई, किनकी सरकार थी, ये देखने की जरूरत है। हम लोग इसका विरोध किए थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार राजा की चल रही थी तभी। अभी तो सरकार संथाली बेटा का चल रहा है, दोनों में अंतर है, आपको देखना है। नहीं, आप और समझ नहीं पाए। फिर चैनल से सवाल सुनिए, जी, सवाल सुनिए, यही सवाल है मेरा कि जो कार्रवाई हो रही है, अभी तक जो आरोप लगा रहे थे कि केंद्र के इशारों पर ये एजेंसियां काम कर रही हैं, अब जब ये कार्रवाई हो रही है, पूजा सिंघल पर कार्रवाई हो रही है, ये आप भी बता रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान ये भ्रष्टाचार हुआ है, अगर केंद्र के इशारों पर ये कार्रवाई करती एजेंसियां तो पूजा सिंघल के गिरेबान में हाथ क्यों डालती? हमारा सीधा सा सवाल इतना है। तो ये अब हम मानते हैं ना कि एजेंसियां निष्पक्ष जांच कर रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, अभी एजेंसियां जनता को एक चीज दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये हमारे माननीय संथाल संथाल का बेटा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन के पीरियड में ये शाम को सब काम हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि मनरेगा की जांच अर्जुन मुंडा के समय में जांच हुई थी और रघुवर सरकार ने आके उसे वापस ले लिए थे। तो जनता चाह रही है कि रघुवर का पीरियड भी जांच के एजेंसी के अंदर आए और जांच हो और उसे जो भी दोषी है उसे सलाखों के पीछे ले जाए।